भारत के भुवनेश्वर शहर का एक पॉश इलाका, वहां एक सम्मानित रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर का घर। लेकिन उस घर के बंद दरवाजों के पीछे एक ऐसा भयानक राज सड़ रहा था जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। लगभग 3 हफ्तों तक 71 साल के रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर सोमनाथ परिदा एक ऐसी हकीकत के साथ जी रहे थे जो किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन है। बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी अनुशासन और सम्मान की एक मिसाल थी, लेकिन अंदर कुछ ऐसा हो चुका था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उनकी 62 साल की पत्नी उषाश्री गायब थी। जब परेशान रिश्तेदारों ने पुलिस को दरवाजा तोड़कर अंदर जाने के लिए मनाया, तो जो मंजर सामने आया उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वो घर नहीं लग रहा था, बल्कि एक बूचड़खाना लग रहा था। उषाश्री के शरीर के टुकड़ों को बहुत सफाई से काटकर स्टील के 22 टिफिन के डिब्बों में पैक करके रखा गया था। और पुलिस ने उस खौफनाक मंजर के बीच डॉक्टर परिदा से सिर्फ एक सवाल पूछा, क्यों? उसका जवाब, पिछले 20 दिनों से मैं उसके कटे हुए सिर से बातें कर रहा था। यह एक ऐसे हैवान की कहानी है जिसने भारत के सबसे खौफनाक अपराधों में से एक को अंजाम दिया। यह कहानी है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर सोमनाथ परिदा की, जिसने अपनी बीवी को 300 टुकड़ों में काट दिया। इस केस की गहराई को समझने के लिए हमें पहले उस इंसान को समझना होगा जो इसके केंद्र में है। डॉक्टर सोमनाथ परिदा हर लिहाज से एक कामयाब इंसान। 1970 में इंडियन आर्मी ज्वाइन की, 22 साल देश की सेवा की और लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायर हुए। एक डॉक्टर के तौर पर उनकी पूरी जिंदगी लोगों का इलाज करने के इर्द गिर्द घूमती थी। रिटायरमेंट के बाद भी वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे बड़े संस्थानों के साथ काम कर रहे थे और एक आरामदायक जिंदगी जी रहे थे। उनके दोनों बच्चे बड़े होकर विदेश में बस चुके थे। बाहर से सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन इस सम्मान के नकाब के पीछे कुछ और ही चल रहा था। डॉक्टर परिदा अपने सख्त रूटीन और तेज गुस्से के लिए जाने जाते थे। वो शाम 6 बजे सो जाते और सुबह 3 बजे उठ जाते थे। उनका गुस्सा ऐसा था कि पड़ोसी भी उनसे दूर ही रहते थे। वो विज्ञान और अनुशासन के आदमी थे, लेकिन उनके घर की नींव अब टूटने वाली थी और उसके नीचे दबा खौफनाक सच बाहर आने वाला था। बाहर से डॉक्टर परिदा का घर जितना शांत दिखता था, अंदर से वो एक जंग का मैदान था। बच्चे जा चुके थे और पति पत्नी के बीच सिर्फ कड़वाहट बची थी। दोस्त और रिश्तेदार जानते थे कि वो लगातार लड़ते थे, ऐसी बहसें जिनमें सालों का गुस्सा भरा होता था। झगड़े की एक बड़ी वजह थी डॉक्टर परिदा का एक बहुत छोटी उम्र की लड़की के साथ अफेयर। ये बात उनके रिश्ते में जहर घोल रही थी। पैसा भी एक वजह थी। वो पैसों को लेकर लड़ते थे और उनकी बेटी से जुड़ा एक विवाद तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। उषाश्री अपने बच्चों से लगातार बात करती थी, एक ऐसा रिश्ता जिससे वो जानबूझकर अपने पति को दूर रखती थी। उस घर के अंदर दबाव बढ़ता जा रहा था और जून 2013 की एक रात वो फट गया। 3 जून 2013 की रात सोमनाथ और उषाश्री के बीच एक और लड़ाई शुरू हुई। सालों का गुस्सा उबल पड़ा और गुस्से के एक पल में डॉक्टर परिदा ने एक भारी स्टील की टॉर्च उठाई और अपनी पत्नी के सिर पर दे मारी। वो एक ही वार जानलेवा था और बस सारी बहसें बंद हो गईं। इसके बाद जो खामोशी छाई वो शांति नहीं थी, वो एक खौफनाक इरादे की खामोशी थी जो उस 71 साल के डॉक्टर के दिमाग में पनप रहा था। उसने इस घरेलू झगड़े को एक जागते हुए दुःस्वप्न में बदल दिया। वह एक सर्जन की तरह ठंडे दिमाग और सधे हुए हाथों से अपने काम में लग गया। डॉक्टर सोमनाथ परिदा ने अपनी मेडिकल की जानकारी का इस्तेमाल जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि एक जिंदगी के हर निशान को मिटाने के लिए किया। हत्या के बाद जो हुआ वो एक सोची समझी हैवानियत का सबसे डरावना रूप था। कई दिनों तक उसने खुद को घर में बंद कर लिया और अपनी पत्नी के शरीर के टुकड़े करने का घिनौना काम शुरू कर दिया। सर्जिकल औजारों, एक छुरी, कैंची और एक आरी का इस्तेमाल करते हुए उसने उषाश्री के शरीर को 300 से भी ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। फिर उन टुकड़ों को 22 स्टील के लंच बॉक्स और एक बड़े बक्से में पैक किया। बदबू को छिपाने के लिए उसने कंटेनरों पर केमिकल डाले
और घर का एयर कंडीशनर तेज कर दिया। लगभग 3 हफ्तों तक डॉक्टर परिदा उस मुर्दा घर में रहा, अपना रोज का काम करता रहा, यहाँ तक कि एक प्राइवेट अस्पताल में मरीजों को भी देखता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और सबसे परेशान करने वाली बात, उसने अपनी पत्नी का सिर संभाल कर रखा था, जिससे वो रोज बातें करता था। इतना घिनौना जुर्म हमेशा के लिए छिप नहीं सकता था। मीलों दूर परिदा के बच्चे परेशान हो रहे थे। उनकी मां फोन नहीं उठा रही थी। हर बार जब वो अपने पिता को फोन करते तो उसके पास एक बहाना होता था। वो अपने बेटे से कहता कि उषाश्री अपनी बेटी से मिलने गई है, एक ऐसा झूठ जो एक ही फोन कॉल से पकड़ा गया। जब लगभग 3 हफ्तों तक कोई खबर नहीं मिली तो बच्चों ने रिश्तेदारों से घर जाकर देखने को कहा। जब उषाश्री के भाई वहां पहुंचे तो डॉक्टर परिदा ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया। उसका अजीब बर्ताव और घर से आती एक हल्की सी बदबू ने उनके सबसे बुरे डर को सच साबित कर दिया। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। 21 जून 2013 की शाम को पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। अंदर घुसते ही जो बदबू आई वो बर्दाश्त से बाहर थी। अंदर उन्होंने डॉक्टर को पाया, जो अपने बनाए हुए इस आतंक के बीच हैरान करने वाली शांति से बैठे थे। घर की तलाशी ने उन्हें उस बक्से और 22 टिफिन बॉक्स तक पहुंचाया और उषाश्री परिदा के साथ हुई भयानक सच्चाई आखिरकार दुनिया के सामने आ गई। गिरफ्तारी के दौरान डॉक्टर परिदा का बर्ताव शायद इस केस का सबसे ठंडा, सबसे डरावना पहलू है। उसने कोई पछतावा, कोई घबराहट नहीं दिखाई। जब पुलिस उसके घर में घुसी तो वो इतना शांत था कि उसने एक अफसर से पूछा कि क्या वो कॉफी लेंगे और फिर फ्रिज से अपने लिए दोपहर का खाना निकाला। पूछताछ के दौरान उसकी कहानी बदलती रही। पहले उसने कहा कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या की थी और वो तो बस अंतिम संस्कार के लिए शरीर के टुकड़े कर रहा था ताकि आसानी से ले जा सके। ये कहानी जल्दी ही झूठी साबित हो गई। पॉलीग्राफ टेस्ट में पता चला कि वो झूठ बोल रहा था और पोस्टमार्टम ने पुष्टि की कि उषाश्री की मौत सिर पर लगी चोट से हुई थी, जो मौके पर मिली भारी टॉर्च से मेल खाती थी। मुकदमा 2014 में शुरू हुआ लेकिन 6 साल से ज्यादा चला। अभियोजन पक्ष ने 24 गवाह पेश किए, जिन्होंने घर के तनाव और इस खौफनाक कहानी की गवाही दी। आखिरकार फरवरी 2020 में फैसला आया। अदालत ने अब 78 साल के डॉक्टर सोमनाथ परिदा को हत्या और सबूत मिटाने का दोषी पाया। और फिर वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो इंसान जो पूरी प्रक्रिया के दौरान इतना शांत और स्थिर था, आखिरकार टूट गया। जैसे ही जज ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई, डॉक्टर परिदा अदालत में फूट फूट कर रो पड़े। बाहर उन्होंने चिल्लाकर कहा, मैं निर्दोष हूं, मैं सेना में एक ईमानदार अफसर था। लेकिन सबूतों का पहाड़ उनके खिलाफ था। जिस नकाब को उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इतनी सावधानी से पहना हुआ था, वो बिखर चुका था। डॉक्टर सोमनाथ परिदा का मामला भारतीय क्राइम की दुनिया में एक मील का पत्थर है। एक रिटायर्ड आर्मी कर्नल और एक डॉक्टर ने अपनी कला का इस्तेमाल बचाने के लिए नहीं, बल्कि मिटाने के लिए किया। वह हफ्तों तक अपनी पत्नी के कटे हुए अवशेषों के साथ रहा और अपने घर को एक कब्र में बदल दिया। मकसद सालों की घरेलू कड़वाहट उस हैवानियत के सामने बहुत मामूली लगता है जिसे उसने अंजाम दिया। इस तरह की कहानियां हमें उस अंधेरे का सामना करने पर मजबूर करती हैं जो सबसे अप्रत्याशित जगहों पर छिपा हो सकता है। क्या आपको जुर्म के मनोविज्ञान में ये गहरी डुबकी दिलचस्प लगी? अपनी राय कमेंट में शेयर करें और वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ऐसी और कहानियों के लिए क्राइम सीन्स इंडिया को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके ही शहर की हो। मैं हूं आपका सूत्रधार और ये है